हेलो दर्शकों। आपने ये घटना सुनी है जिसमें एक इंजीनियरिंग के छात्र ने एक कंडक्टर को चेंज देने के लिए उस पर उनकी बहस हो गई और उसने उन्हें गोली मार दी। या एक ये घटना जिसमें एक वाइफ ने, चूंकि उनको कुछ अच्छे गिफ्ट्स नहीं मिल रहे हैं और उनके वेकेशंस नहीं पता चल रहे हैं उनको कहाँ जाना है, या फिर उनकी किसी फैमिली रिलेटिव की शादी हो रही है, उसकी टिकट्स बुक नहीं है, इस पर उन्होंने अपने पति पर अटैक किया और ऐसा उनको पंच मारा कि वो नहीं रहे। ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसके बारे में इस तरह से लोग इंटेंस क्यों हो जाते हैं? क्या उनके पीछे उनकी मानसिक स्थिति नॉर्मल कही जाएगी? शायद नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं। तो इस तरह की घटनाएं बहुत विचलित करती हैं मुझे निजी तौर पर भी, कि क्यों ऐसी घटनाएं होती हैं। तो मेरा एक इंटरेक्शन हुआ डॉक्टर अतुल कुमार रायजादा से, जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, और इस तरह की सारी घटनाओं पर, जो समाज को हिला देने वाली घटनाएं हैं, लेकिन बड़े डेली बेसिस पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं और इसके पीछे की मानसिकता क्या है और इसको कैसे अप्रोच किया जाए ताकि हमारा समाज सुरक्षित रहे सारे लोगों के लिए, और वहां पर बजाय इस तरह की भावना के मुस्कुरा के दो लाइन बात हुई। डॉक्टर रायजादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। बताइए कि किस तरह के इस तरह के समाज में हम लोग क्यों रह रहे हैं आजकल। मैडम, रहना तो हमारी जरूरी है और इसके बिना हम रह ही नहीं सकते। समाज हमारे लिए बहुत बड़ा कारण है। जहाँ हम बिना समाज के तो रह नहीं सकते। कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में उसको रहना ही है। लेकिन समाज की जो आपने क्वेश्चन उठाए हैं, जी। वो कहीं ना कहीं इस समाज को ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा करते हैं कि पता लगता है कि वास्तव में समाज किस दिशा में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं हमारे संस्कार या हमारी परवरिश जो हो रही है, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, वो इस समाज का इस आगे आने वाले समय में ये होना संभव हो सकता है। क्योंकि आजकल बच्चों के अंदर वो पेशेंस नहीं रहा, या पत्नी के अंदर वो पेशेंस नहीं रहा। जहां आपने दोनों घटनाएं बताई, उन जी। दोनों घटनाओं में कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि लोगों के अंदर धैर्य खत्म हो गया है। और जब उनका धैर्य खत्म हो गया तो वो समझने की कोशिश नहीं करते कि सामने वाले व्यक्ति की कोई परेशानी हो सकती है। अतः हम प्रयास करें कि उस व्यक्ति को भी हम समझें। यानी कहीं जी। ना कहीं हमको ऐसा फील होता है कि हम हमारी जो बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो कमजोर हो गई है। तो इसलिए हमको एक दूसरे को समझना ही पड़ेगा। तब हम अपने परिवार को या अपने समाज को बचा सकते हैं। सर, अब ये एक छोटी सी बात। जी सर, बाउंड्री लाइन कहाँ खींची जाए जहां पे लोग गोली ना मारे, जहां पे लोग घूसे ना मारे? कहाँ पे लोगों को अपने आप को रोक लेना चाहिए, ये समझना सर, जरा थोड़ा सा खुल के बताइए। एक्चुअली क्या होता है कि एकदम ये कोई चीज अगर हम कहें कि साहब इस तरीके से हमारे पास कोई यंत्र है जिससे हम अपने आप को खींच सकते हैं, ये एकदम नहीं होता है। इसमें काफी समय लगता है। हमारे संस्कार, जहाँ हमारी परवरिश हो रही है, या जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। जहां तक मैं समझता हूँ, चाहे वो पत्नी की समस्या हो या लड़के की समस्या हो, उनके मानसिक विकार रहे हैं और वो किसी न किसी प्रकार से सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं थे। उनके परिवार में भी इस प्रकार का माहौल रहा होगा जहां पर लड़ाई झगड़े होना संभव है। और जब किसी बात पर, जब हम आज भी हमारे आपके विचार नहीं मिलते हैं, तो क्या हम हर व्यक्ति के लिए ऐसे ही सोचते हैं कि उसको मार दिया जाए? नहीं। हमारे पास ये भी हो सकता है कि उसको कुछ समय के लिए उस बात को, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। जब बहस होती है तो हम एक दूसरे को नीचे ही दिखाते हैं। कोशिश करते हैं कि हम हमारी बात सही हो, सामने वाला सोचेगा कि मेरी बात सही है। पर ये जरूरी नहीं कि दोनों की बातें सही हो। कहीं ना कहीं हमारा ईगो भी सामने आता है। तो जब इस तरह की बात हो, तो हमें अपने आप को पॉज कर देना चाहिए और थोड़े से मन को शांत करते हुए कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाह रहा है, उसकी क्या परेशानियां होंगी, वो किस कारण से हमको टिकट नहीं ले पा रहा है, या हमको ले जाने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है, या उसकी वेकेशन उसको लीव नहीं मिल रही है। कुछ तो कारण हो सकते हैं। उनको बिना कारण जाने अगर हम किसी बात पर ये लड़ाई झगड़ा करें, अपने पति को ना समझें, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। जब कम्युनिकेशन गैप हुआ, जिसके कारण से ये घटना होना संभव है। तो पति और पत्नी के बीच की जो बात है, उनके बीच में कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन गैप रहा होगा।
दोनों ने अपनी बातों को कहीं शेयर नहीं किया होगा, दोनों ने परस्पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शो नहीं की होगी, जिसके कारण से ये घटना उनके साथ में घटित हुई। हो सकता है कि पति का पत्नी के प्रति भी आक्रामक व्यवहार रहा हो, जिसके कारण पत्नी ने जिसके भी, बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, बिल्कुल हो बिल्कुल। सकता है। तो इस कारण से पत्नी ने भी उस वक्त ऐसा व्यवहार किया उस पति के साथ में कि हम्म। जो उसको उचित नहीं लगता हो। उनको मौका मिला तो उन्होंने उस अवसर को उपयोग किया, फायदा उठाया। तो ये बात अगर हम देखते हैं तो लगता है कि ये समाज को दूषित करने वाली बात आ रही है, हमारे पेशेंस की बात आ रही है, हमारे जो एक कहना चाहिए कि हमारे अंदर पेशेंस की कमी होती आ रही है। अच्छा, पेशेंस केवल पति पत्नी या व्यवहार में नहीं, हमारे भाई बहनों के बीच में भी, हमारे परिवार के बीच में भी, हमारे दोस्तों के बीच में, मित्रों के बीच में भी ये बात आती है कि हम पेशेंस को अब खो देते हैं। जहाँ पेशेंस हमारा खोया, वहीं हमारा आक्रामक रूप से हो जाना स्वाभाविक है। तो वो स्वभाव में कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी आती आ रही है, जिसके कारण से ये घटनाएं आम होती जा रही हैं। अभी जैसे मैंने आपके सामने लड़के की आपने बात रखी, तो वो लड़के के अंदर भी वही बात है कि कंडक्टर और उसके बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन रहा, जिसने उसने केवल और केवल उसने उठा कर उसको गोली मार दी। इसमें ऐसी कोई कोई गोली वाली बात थी नहीं, लेकिन उसकी जान से हाथ धोना पड़ा। इसका एक सबसे बड़ा कारण जो निकल करके सामने आया, वो ये हुआ कि सोशल साइट पर उसने कुछ वीडियोज देखी जो पाकिस्तानी किसी उनके थे, और जो वहां पर उस व्यक्ति के दिमाग पर इस प्रकार से हावी हो गए कि किसी को मार दो। वो मुसलमानों का जो जिहाद चलता है, उसी से ये बात जुड़ी हुई थी। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि उसके मानसिक रूप से कितना गहरा असर पड़ा उनकी बात का, मौलवी साहब की बात का, कि उसने एक अच्छे व्यक्ति कंडक्टर की जान ले ली। तो हम क्यों नहीं अपने बच्चों को इस प्रकार के संस्कार दे पा रहे हैं? हम क्यों नहीं उन बच्चों को ये नहीं, समझा बहुत पा सही रहे हैं? कहा सर, क्योंकि सोशल मीडिया और वीडियोस जी, ये बच्चों पे, और ये बच्चों ही नहीं, मेरा ख्याल है एडल्ट्स पर भी बहुत इसका असर पड़ता है। बिल्कुल और पड़ता है, बढ़ता ही जा रहा है, ये बढ़ता ही जी। जा रहा है, नॉन स्टॉपेबल होता जा रहा है। क्योंकि जो हम देखते हैं ना वो हमारे व्यवहार में आता है, हम्म। तो वही सोच बन जाती है, और जो जी। सोच ही हमारे व्यवहार में आती है, और उसका परिणाम सामने आता है। अच्छा देखेंगे तो अच्छा व्यवहार बनेगा, अच्छी मानसिकता उत्पन्न होगी, अच्छी मानसिकता उत्पन्न होगी तो बस वही चीज हमारे व्यवहार में आ जाएगी। और जब व्यवहार में आएगी तो हम दूसरों से भी वही व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो सोच ही गड़बड़ होती आ रही है, और यही कारण है सबसे ज्यादा व्यक्ति के मनोविकारों को दूषित करने का। तो हम सोशल साइट्स पे इस प्रकार के या तो बैन लगाएं, नहीं बैन लगाते तो हम अपने अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप सेल्फ करें कि कंट्रोल। हम उन चीजों को ना देखें जो हमारे लिए हानिकारक, जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए भी हानिकारक। तो इस प्रकार की घटनाएं यदि हम देखते हैं, वही आजकल देखिएगा आप टीवी पर भी, आपने ज्यादातर सीरियल दोपहर के टाइम पे जो सीरियल आते हैं, वो सावधान इंडिया और सीआईडी या इस प्रकार के क्रिमिनल शोज ही आते हैं। तो उन घटनाओं से हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं वही विचार जा रहे हैं, सर तो वही मानसिक। तो कहना होता है कि भाई हम लोग आपको सावधान कर रहे हैं कि क्राइम आपके अगेंस्ट ना हो, इसके लिए। लेकिन सर कहाँ ये वही मेरा सवाल फिर से वही है कि बाउंड्री कैसे लगाई जाए, आपका क्या सजेशन है कि बाउंड्री, क्योंकि ये तो सही है कि सोशल मीडिया, वीडियोस, टीवी सीरियल, ये सब सचमुच बहुत नुकसान कर रहे हैं और शायद इसी से वो इंस्पायर होके घटनाएं हुई हैं। लेकिन बिल्कुल। सर बाउंड्री कैसे, कहाँ, मतलब आपको लगता है कि जो हमारा जो भारत, जो हमारी सरकार है उसको करना चाहिए या फिर माँ बाप हाँ, को करना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए ये? देखिए, माता पिता है या सरकार है, उनकी एक सीमित दायरा है। वो उतने ही पार्ट को रोक सकते हैं। जैसे वेबसाइट पर उन्होंने कोई रोक लगा दी, ठीक है, कोई दूसरा वेबसाइट लॉन्च हो जाती है, तो कई प्रकार से सरकार ये काम उतना नहीं कर पाएगी। ये हमारे स्वयं के द्वारा अगर अपने आप को काबू में करें, अपने विचारों को काबू में रखें और मन को नियंत्रित रूप से काम करें, तो निश्चित रूप से हम इनको रोक सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें हमसे जुड़ी हुई हैं, हमारे व्यवहार से जुड़ी हुई हैं, हमारी मानसिकता से जुड़ी हैं, हमारी सोच से जुड़ी हैं। जब तक इन चीजों में परिवर्तन खुद के द्वारा नहीं आएगा, तब तक ये संभव समाज में नहीं हो पाएगा। अगर कोई व्यक्ति, जैसे गांधी जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर आपको चांटा मार दे तो आप दूसरा गाल कर दो, वो समय तो अब रहा नहीं कि साहब अगर कोई चांटा मार दो आप अपना दूसरा गाल कर दें। लेकिन हाँ, ये तो कर सकते हैं कि भाई अगर वो चांटा मार रहा है तो उसको हम जानने का प्रयास तो करें कि उसने हमसे ऐसा क्यों कहा। अब जैसे उसने कंडक्टर से कोई बात नहीं हुई, उसने उठा के उसको गोली मार दी, तो क्या उसको ये जानने का, कंडक्टर को ये जानने का अधिकार नहीं था
कि भाई तुम ये इसके कारण तुम गोली क्यों मार रहे हो या तुमने ऐसा क्यों किया। नहीं, उसको तो अपनी, क्योंकि उसके साथ उसका ब्रेन वॉश हो चुका था इस टाइप से, तो उसने अब ये काम उसको ही करना था ना, वो साइट्स देखता रहा और उसका ब्रेन वॉश होता रहा। तो आजकल कई मूवीज भी इस प्रकार की बनती जा रही हैं जहां ये लोग ब्रेन वॉश करके व्यक्ति को इस प्रकार से कार्य में परिवर्तित कार्य में और व्यवहार में आने लगता है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को इस प्रकार के संस्कार दें, जब वो अपने बड़ों को या बच्चों को दे सकते हैं, हमारे बच्चों को दे सकते हैं, तो हम अपने बच्चों को क्यों नहीं। तो जी हम यहाँ पर अपने बच्चों को वो संस्कार दें, उन बच्चों पर वो निगाह रखें, दृष्टि रखें कि कहीं वो बच्चा हमारे इन साइट्स को तो नहीं देख रहा, और देख रहा है तो कितना देख रहा है, उसके लिए क्या उपयुक्ता है। तो हम कभी बच्चों के साथ में काउंसिल करें, परिवार में बैठकर उन बच्चों से बात करें। आजकल ये देखा जा रहा है कि जहाँ चार बच्चे हैं, पति पत्नी और दो बच्चे हैं, दोनों जब बैठे हैं तो अलग अलग मोबाइल पर लगे हुए हैं। कभी कोई आपस में बात करते हैं? मेरे ख्याल से 90% परिवार में ही हो रहा है। जी, शायद तो और भी ज्यादा, और भी ज्यादा। हाँ, तो ऐसा क्यों? भाई जो एक तो हमारा फैमिली टाइम होना चाहिए जहां हम अपने बैठ करके बच्चों से बात करें, पति पत्नी से बात करें, और अब आपस में एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन होगा, एक बातचीत का व्यवहार बढ़ेगा, और दोनों सबको एक दूसरे की समझ बढ़ेगी। तो जो आपने केस बताया महिला वाला, तो वो भी इसी तरीके से संबंधित रहा ना, कि उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ, उनके बीच में कहीं इस प्रकार की भावना वार्ताएं नहीं हुई, जिसके कारण से ये घटना घटित हुई। यदि वही एक सामने बैठ करके आपस में बातचीत करते, तो हो सकता है कि ये घटना नहीं होती। तो यही बात हम उस व्यक्ति लड़के के साथ में, जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट रहा, उसने ऐसा क्यों नहीं किया कि अपने परिवार में बैठ करके बात करता कि ऐसी हमें मौलवी साहब बता रहे, क्या ये जरूरी है, हमको ऐसा करना चाहिए। तो फिर ये हो सकता है कि उसके माता पिता इस बात के लिए मना करते कि नहीं, ये ठीक नहीं है, तो ये बात वहीं की वहीं समाप्त हो सकती थी। लेकिन हुआ क्या कि सब अपने अपने में मोबाइल पर टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी फैमिली टाइम जो प्रीशियस टाइम होता है वो अपने बच्चों को नहीं देते हैं, या परिवार में नहीं व्यतीत करते, जिसके कारण से ये घटनाएं भी घटित होने में योगदान देती हैं। तो सर, तो आपका कहना है कि कम्युनिकेशन परिवार के बीच में, और वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और बिल्कुल, एक दूसरे को समझने का प्रयास, बिल्कुल, कि भाई आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल। बजाय उसको सीधा एक्शन में लाने के, ये सवाल पहले उठाना चाहिए कि क्या बात क्या है, इसके पहले कि कोई बहुत देर हो जाए और इररिपेरेबल मिस्टेक हो जाए, जिससे कि। अभी एक घटना हुआ है किसी स्कूल में। उसने बच्चे ने 10th क्लास के बच्चे ने जाकर के स्कूल में अपने दोस्तों को गोली मार दी। तो ये सब घटना क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को समझने में टाइम नहीं दे रहे हैं। हाँ, सही बात है। हम टाइम। अगर बच्चों को समझें, हम बच्चों की क्रियाकलाप समझें, हम बच्चों के स्कूल के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी लें, तो शायद ये घटना बड़ी होने से बच जाए। जहां तक मेरा मानना यही है कि हम उस घटना को रोक सकते हैं। बस केवल हमें अपने बच्चों को समझना है। यदि बच्चे हम समझ गए, तो आगे आने वाले समाज में बच्चे ही तो भविष्य बनाएंगे। तो क्यों ना हम बच्चों को समझें, बच्चों को समझ गए, अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में प्रॉपर हो गई, और परिवार के अंदर एक अच्छा माहौल बन गया, तो ये घटनाएं रुकी जा सकती हैं। और अडल्ट्स के, वयस्कों के बारे में आपका क्या विचार है सर? ऐसा भी बोलते हैं लोग आजकल की, जैसे घर बहुत टूट रहे हैं, तो कुछ लोग डिप्रेस हैं, कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, कुछ लोग बहुत तरह की बीमारी का शिकार हैं, डिसऑर्डर्स के शिकार हैं। तो ये सब अचानक से कहाँ से आगे, मेरे तो ये समझ में नहीं आता है। मतलब इतने सारे, इतने सालों से हम लोग चले आ रहे हैं, मतलब ह्यूमैनिटी चली आ रही, ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन अभी ये अचानक से इतने ज्यादा डिसऑर्डर्स कैसे हो रहे हैं? डिप्रेशन, बाइपोलर, सिजोफ्रेनिया, पता नहीं, इतने सारे नाम हैं, कैसे, क्यों, कहाँ से आ पा रहे हैं? ये पहले क्यों नहीं थे? एक्चुअली क्या है मैडम, इन सब के लिए भी वही चीज है कि जो दिखता है वही बिकता है, जो देख रहा है वही सोच रहा है, भाई उसके व्यवहार में आ रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ रही है, हमने जो अपन कहते हैं कि परिवार में सबसे बड़ा कलह का कारण आजकल वही, कि दोनों के बीच में वार्ता नहीं होना, समय स्पेंड नहीं करना, जो उनका एक प्रीशियस टाइम होता है वो समय नहीं देना। एडल्ट के अंदर भी यही हो रहा है, परिवार में भी यही हो रहा है विघटन के कारण। और मैं सबसे ज्यादा इसका विघटन का कारण जो फैमिली मैंने देखी है, फैमिली काउंसलिंग में सबसे अधिक अगर हो रहा है तो मोबाइल सबसे ज्यादा इनके व्यवहार, इनके बीच के कारण बना हुआ है। अगर इसकी पहले देखिए, जब हम लोग और आप लोग या
उस समय करीब आज के 25-30 साल पहले चले जाएं, जी। तो अगर मान लो परिवार में क्या लड़ाइयाँ नहीं होती थी? क्या कभी पति पत्नी के बीच में लड़ाई नहीं हुई? क्या भाई बहनों के बीच में लड़ाई नहीं हुई? खूब होती थी। लेकिन आज लड़ाई जब होती है ना, तो अगर किसी ने पति ने अगर पत्नी से कुछ कह दिया तो उसने सीधा वीडियो कॉलिंग करके दिखा दिया, देखो माँ, ये मेरे पति मुझसे ऐसा कह रहे हैं। कितना समय लगा? मुश्किल से 2-4 सेकंड में बात इधर से उधर पहुंच जाती है। लेकिन जब पहले क्या हुआ होता था कि चिट्ठी लिखने भेजते थे कि भाई लेटर लिखा, फिर पोस्ट होगा, फिर वो वहां पर तब तक जाएगा, फिर वहां सेटल से डाउन। रिप्लाई आएगा। तब तक 8 से 10 दिन गए, 15 दिन लग गए। तब तक उनके बीच में फिर राजीनामा हो गया, मतलब कॉम्प्रोमाइज। कम्युनिकेशन इस फॉर्म में जो है नुकसान कर रहा है। ये बिल्कुल, जी। अगर इसको हम ऐसा नहीं कि नुकसानदायक है, इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है लोगों को। आप देखिए, आज बच्चों को देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते जा रहे हैं, जीनियस होते जा रहे हैं। और कुछ ऐसे होते जा रहे हैं कि बिल्कुल लो कैडर में पहुंचते जा रहे हैं। तो उपयुक्तता है कि हमारी उपयुक्तता किस जगह है, हम इसकी उपयुक्तता कितनी कर सकते हैं, उस चीज पर निर्भर करता है। तो मैंने आपसे पहले कहा ना, सेल्फ कंट्रोल, खुद का खुद का नियंत्रण। नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। यदि है तो जी। आपको यही चीज फायदेमंद हो सकती है। हम कुकर है, गैस है, गैस आपके लिए फायदेमंद है। आप गैस को खुला रख देंगे, वही नुकसानदायक हो जाएगी। बिल्कुल तो सही। किसी भी चीज की लाभ और हानि दोनों ही है ना। तो हमको हानि थोड़ी उठाना है, हमको उसका लाभ भी उठाना है। हम उसकी उपयोगिता को समझें कि हमारे लिए वो क्या उपयोगी है, कितना उपयोगी है, उसका हम उपयोग करें। हमारे घर के अंदर ऐसा नियम बना दिया जाए कि 9 बजे के बाद में खाना खाने के, सब लोग एक साथ खाना खाएं, पूरे परिवार फैमिली बैठ के। और उस समय कोई मोबाइल ना रखें, कोई टीवी ना देखे, और उसके बाद में आराम से बैठ के खाना खाएं। और दिन भर जो एक्टिविटीज हुई हैं, चाहे वो माता पिता के बीच में है, चाहे बच्चों के बीच में, सब एक दूसरे की एक्टिविटीज के बारे में शेयरिंग करें। मतलब शेयरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। तो शेयरिंग भी होना चाहिए। अगर वो शेयरिंग हो रही है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपकी बात बहुत अच्छी चल रही है, परिवार में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है, परिवार बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। उस फैमिली को हम अच्छी फैमिली कह सकते हैं, आइडियल फैमिली कह सकते हैं। लेकिन जहाँ ये सब चीजें नहीं है, वहाँ संयुक्त परिवार होते हुए भी अलग अलग हैं, और हम्म। अलग तो अलग है ही। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि हम किसी भी चीज की उपयोगिता को समझें। अब फैमिली में जैसे हस्बैंड वाइफ है, जब बैठे हुए हैं, तो उनको किस चीज की उपयोगिता है? आपस में बात करें, प्रेम से रहें, प्रेम की बात करें। पता लगा कि वो उठा के मोबाइल पे दोनों एक दूसरे के अलग अलग मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो सही फिर क्या बात। होगा? हम्म। तो वो आपका जो जो टाइम है, उस टाइम को आप स्पेंड करें, उस टाइम की यूटिलिटी को समझें। वो चीज नहीं है तो परिवार में बिखराव आ रहा है। तो टेंशन का कारण, यही टेंशन का कारण है कि भाई सुबह पति ने कुछ मांगा, पत्नी ने नहीं दिया, इसी पर टेंशन हो गया। पति चले गए, वो तो भूल गए, लेकिन पत्नी नहीं भूली, शाम को आकर उन्होंने फिर वही बात रख दी, तो फिर लड़ाई का कारण बन गया। तो हुआ क्या? केवल कम्युनिकेशन गैप। वो पति या पत्नी दोनों के बीच में यदि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे की अच्छी समझ हो, तो शायद ये घटनाएं ना हो। मोबाइल का एक उचित उपयोग किया जाए, परिवार के बीच में कम्युनिकेशन रहे, बच्चों को समझने का प्रयास करें, तो बहुत सी घटनाओं को रोका जा सकता है। ऐसा नहीं है कि घटनाएं नहीं रोकी जा सकती, परंतु कहीं ना कहीं पेरेंटिंग भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है इन घटनाओं को रोकने की। माता पिता के बीच में अच्छे संस्कार हों, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। और स्कूल में क्या चल रहा है, कभी कभी स्कूल में फ्रेंड सर्किल के बीच में क्या हो रहा है, बच्चों के रिलेशंस किस प्रकार से डेवलप हो रहे हैं, उनको भी देखा जाए। तो ये भी समय समय पर अगर हम करते रहेंगे, तो बच्चों के अंदर वो जो दूसरी भावनाएं जागृत हो रही हैं, उनको भी रोका जा सकता है, और उनको सही दिशा, सही निर्देशन दिया जा सकता है। ये बहुत सब। आपने अच्छा बोला सर, बहुत ही सही बोला कि जी। जो हम लोग अपना जो समय है, जो मोबाइल को डेडिकेट कर देते हैं ज्यादातर लोग, बजाय उसके आपके जो लोग अपने हैं और आसपास हैं, उनके लिए सही समय दिया जाना चाहिए, कम्युनिकेशन रखना चाहिए। और मोबाइल या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आपके पास डिवाइसेस हैं, उनका सही दिशा में प्रयोग इस- करिए, बजाय उसके कि ओवरडू तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। ओवरडू तो कुछ भी नहीं, ऑक्सीजन भी ज्यादा हो जाने से जल जाती है चीजें। बिल्कुल। तो बहुत सही बोला आपने। हालांकि सर, मतलब मेरी तो इच्छा है कि आपसे और भी जो दूसरे जो मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में भी बात की जाए। बिल्कुल। लेकिन हम लोग इसके बारे में जरूर बात करेंगे और आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन आज जो डॉक्टर रायजादा ने बताया कि कितना जरूरी है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाना,
और अपने बच्चों को समझ पाना और एक दूसरे को, जो घर में जो अडल्ट हैं उनको समझ पाना। सर एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं, और फैमिली काउंसलिंग और जुवेनाइल काउंसलिंग और बहुत सारे इस तरह की जो आवश्यकताएं होती हैं हम लोगों को समाज में और होनी चाहिए। अगर कोई तकलीफ है तो ऐसे मनोवैज्ञानिक के पास आपको जरूर जाना चाहिए। लेकिन और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको कैसे एड्रेस करना चाहिए, ये डॉक्टर रायजादा हम लोगों को आने वाले एपिसोड्स में बताएंगे। तब तक डॉक्टर रायजादा को बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों आपको भी, क्योंकि आपने ये ध्यान से सुना होगा कि आप मोबाइल का कितना प्रयोग करें, और शायद ये एपिसोड देखने के बाद आप थोड़ी देर बंद कर दीजिए और अपने बच्चों पर और अपने परिवार पर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बिल्कुल। ट्यूनिंग। थैंक यू।